नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में मैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके सेक्टर को समझते हैं जिसमें ये काम करती है। तो देखिए, जो वैल्यू रिटेलिंग का सेक्टर है, इसमें ज़बरदस्त टेलविंड है। इसमें हो क्या रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब वो अनऑर्गेनाइज़्ड से ऑर्गेनाइज़्ड तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है इंडिया का, मेजॉरिटी में यही पॉपुलेशन है इंडिया में। और वो चाहता है कि वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में शॉपिंग करे, वो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे ब्रांडेड आइटम्स यूज़ करना चाहता है, बट वो प्राइस सेंसिटिव भी है, वो ज़्यादा प्राइस नहीं पे करना चाहता है। तो ऐसे में जो वैल्यू रिटेलिंग चेन ऑपरेटर्स हैं, जिनके पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जिन्होंने अपने सेटअप को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है और वो कम रेंज कम प्राइस में ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो अब बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। तो देखिए, इसको आप डी मार्ट और वी टू रिटेल दोनों का एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इसके बिज़नेस को। यानी कि इसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं और अपैरल भी है। इसके साथ ही जनरल मर्चेंडाइज़ भी है, जैसे कि कप, ग्लास, शॉपिंग पैड्स, स्टेशनरी, टॉयज़, ये सब जो आइटम्स हैं जनरल मर्चेंडाइज़, ये भी सेल करती है विशाल मेगा मार्ट। तो ये 3 कैटेगरीज़ इसके पास हैं। लास्ट ईयर दिसंबर में इसकी लिस्टिंग हुई है, लेकिन आप ये ऐसा ना समझिए कि लिस्टिंग हुई तो ये छोटी कंपनी है। लिस्टिंग के बाद ये 40,000 45,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो एक बड़ी कंपनी है। बट इतनी बड़ी होने के बाद ये फास्ट ग्रोथ दिखा रही है। तो इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 20% से बढ़ा है और इसका पैट जो है वो 37% के आसपास उसमें ग्रोथ आई है। तो लार्ज कैप है ये, लेकिन इसने काफ़ी फास्ट ग्रोथ दिखाई है। अब अगर आप इनके स्टोर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जनरली 3 स्टोरेज होती हैं। एक पे तो ये अपैरल सेल करते हैं, दूसरे पे ये जनरल मर्चेंडाइज़ रखते हैं और तीसरे पे ये एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स रखते हैं। अगर आप बिज़नेस वाइज़ इन तीनों सेगमेंट को बाइफरकेट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अपैरल से आता है 44% के आसपास, और बाकी जनरल मर्चेंडाइज़ और एफएमसीजी इन दोनों से 27% का रेवेन्यू आता है। अपैरल नो डाउट हाई मार्जिन बिज़नेस है। सभी का अपैरल से मार्जिन ज़्यादा बनता है। एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज़ जो है वो लो मार्जिन बिज़नेस है। विशाल मेगा मार्ट का मोर देन 70% रेवेन्यू इनके प्राइवेट लेवल से आता है। प्राइवेट लेवल का मतलब इनका इन हाउस ब्रांड्स है। मोर देन 26 ब्रांड्स ऐसे हैं जो इनके खुद के हैं, जो ये प्रमोट करते हैं। तो मेजॉरिटी रेवेन्यू उससे आता है और उसी पे ज़्यादा फोकस है इनका। उससे होता क्या है कि इनका कॉस्ट कंट्रोल अच्छा होता है, बेटर मार्जिन्स इनको मिलते हैं और स्टोर से ज़्यादा रेवेन्यू निकालने में, ज़्यादा प्रॉफिट निकालने में आसानी होती है। विशाल मेगा मार्ट के पास फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड होने तक टोटल 696 स्टोर्स थे, जिसमें से 75 स्टोर्स इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर में ऐड किए हैं। ये अपने सारे स्टोर्स को ओमनी चैनल मॉडल पे रन करते हैं, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन। मतलब आप इनके ऐप के थ्रू, इनकी वेबसाइट के थ्रू भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी एक्सप्रेस डिलीवरी एंड वेरियस अदर फीचर्स, रिटर्न, पिकअप, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। हालाँकि इसका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो 98% के आसपास वो इनके ऑफ़लाइन जो ऑपरेशंस है उसी से आते हैं। इसी के साथ ये क्विक कॉमर्स भी ऑपरेट करते हैं, यानी कि जो ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो ये जो मॉडल्स रन करते हैं, वो मॉडल भी ये रन करते हैं अपने 696 जो इनके स्टोर्स हैं वहाँ पे। ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम भी रन करते हैं और इनका 95% रेवेन्यू इनके लॉयल्टी प्रोग्राम से ही आता है, जो कि इनके ब्रांड स्टिकीनेस को भी दिखाता है। इन्होंने इस साल पूरे 90 स्टोर्स ऐड किए हैं और इनका जो टारगेट सेगमेंट है, वो टियर 2 और उससे नीचे टियर 3 जो सिटीज़ है, वो उन्हीं के कस्ट वही इनका जो टारगेटेड एरिया है। इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप है, जो कि एचयूएल, रिलायंस और वॉलमार्ट जैसे जो बड़े एफएमसीजी के जायंट्स हैं, उनमें काम कर चुके हैं। इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, वो अराउंड 20% के आसपास रहा है। इसी के साथ ही इनका कहना है कि ये सेम पेस ऑफ ग्रोथ इनका स्टोर एक्सपेंशन में रहेगा, यानी कि जैसे कि इन्होंने लास्ट ईयर अराउंड 90 स्टोर्स ओपन किए हैं, तो आगे भी ऐसी ही ग्रोथ मोमेंटम रहेगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टोटल इनके रेवेन्यू में 25 टू 30% की ग्रोथ ये दिखा सकते हैं। ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है। तो विशाल मेगा मार्ट जो है वो जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, उस सेक्टर में तो ज़बरदस्त टेलविंड है। लेकिन इस सेक्टर में और भी ऐसी कंपनीज़ काम कर रही हैं, जैसे आपके वी-मार्ट हो गया, जो कि कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। डी-मार्ट है जो 50, 60, 17% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। तो उसमें विशाल मेगा मार्ट जो है वो 20%, 25% का रेवेन्यू ग्रोथ लेके आ रहा है और मैनेजमेंट गाइड भी कर रहा है आगे के लिए वो 25-30% से वो ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिल पाए।